टेक्नोलॉजी का यहाँ पर मिलन हो गया है सिनेमा के साथ। देखिए, टेक्नोलॉजी जब धर्म के साथ जुड़ जाए तो मुझे लगता है कि सबसे बड़े आनंद का विषय होता है। श्री राम, दूसरी तरफ थे हमारे महादेव महाकाल। लेकिन अगर दोनों से एक एक चीज़ ज़रूर सीखी है, वो क्या है? देखिए, अगर आपको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से सीखना है तो आप ये सीखे धर्म कैसे निभाया जाता है, चाहे वो मित्र का धर्म हो, चाहे वो शत्रु का धर्म हो, चाहे वो पुत्र का धर्म हो, चाहे पति का धर्म हो, और कैसे मर्यादा का निर्वाह किया जाता है। और महादेव से अगर कुछ सीखना है तो विसंगति में संगति कैसे स्थापित की जाती है, ये महादेव से सीखना चाहिए। अगर आज की जनरेशन को आप कोई एक रिलेशनशिप एडवाइस या फिर एक मैरिज एडवाइस देना चाहें, वो क्या होगी? मैं यही कहूँगा कि कोई भी रिश्ता बनाने के पहले पूरी आंखें खुली रखिए और रिश्ता बनाने के बाद आधी आंखें बंद कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं वंशिका शर्मा। आप लोग देख रहे हैं एबीपी लाइव और मेरे साथ एक ऐसे कलाकार हैं जिन्हें हम सब सिर्फ उनकी दमदार एक्टिंग के लिए नहीं जानते, उसी के साथ हम उनके शुद्ध विचारों, एकदम धाकड़ वाले रोल्स और उसी के साथ आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी जानते हैं। आशुतोष सर, हमेशा जब भी हमारी वार्तालाप होती है ना, धर्म का जिक्र हमेशा होता है और वहीं पर ही आके हम ये सोचते हैं ज़्यादा टाइम नहीं है, ये टॉपिक बहुत ही लंबा खींचेगा। लेकिन इस बार आप हमें खुद ही आध्यात्म की एक नई यात्रा पर लेके जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का यहाँ पर मिलन हो गया है सिनेमा के साथ। हाँ, बिल्कुल। देखिए, टेक्नोलॉजी जब धर्म के साथ जुड़ जाए तो मुझे लगता है कि सबसे बड़े आनंद का विषय होता है। तो जो दुर्लभ दर्शन है, तो टेक्नोलॉजी इस VR सेट के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं कि आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, भगवान के पास नहीं जा सकते हैं, तो भगवान आपके पास आ सकते हैं। आप तीर्थ यात्रा नहीं कर पा रहे हैं तो तीर्थ ही आपके पास आ जाएगा। तो इस माध्यम से, दुर्लभ दर्शन केंद्र के माध्यम से, हम उस वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से वो सारी की सारी घटनाएं जो वहाँ पर आप उपस्थित होकर करते, उनको आपको अनुभूत करवाने का हम यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। सर, आज की जो दौर है ना, बहुत ही ज़्यादा रफ्तार से चल रहा है। हम सब रफ्तार के पीछे भागते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है स्पिरिचुअलिटी ना सिर्फ भगवान जी के दर्शन करने, मंदिर तक जाने में नहीं है, लेकिन अपने दिल में अगर आपके अंदर विश्वास है, आप रोज़ सिर्फ प्रभु श्री राम का नाम ले रहे हैं, तो वो आपकी स्पिरिचुअलिटी लेवल को ज़्यादा बढ़ा देगा, रादर देन आप मंदिर जा रहे हैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे एक फ़ोटो डालने के लिए। करेक्ट। अब ये जो आपने कहा कि जैसे गाड़ियाँ कब तक चलती हैं, जब तक उनके अंदर फ्यूल हो। तो विश्वास और आस्था, ये मनुष्य के जीवन को चलाने वाले फ्यूल हैं। तो इस फ्यूल को भी रिफ्यूलिंग करवाने के लिए आपको किन्हीं आधारों की ज़रूरत पड़ती है। अब वो चाहे दर्शन हो, चाहे वो स्मरण हो, चाहे वो सुमिरन हो, और चाहे वो बाहर से आप अंदर की यात्रा कर रहे हो। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं, तो ये रिफ्यूलिंग के टूल हैं कि आप इस माध्यम से, अगर आप पता लगा कि आप एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं, प्रतीक्षा आपको करनी है, आप जल्दी में हैं, आप व्यापारिक यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो आपने अभी मानस पूजा का जिक्र किया कि मन में राम जी का नाम ले लीजिए। तो मानस पूजा में उस समय पता लगा कि आपने वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से पता लगा बाबा महाकाल के आपने दर्शन कर लिए, उनकी भस्म आरती देख ली, या उन मंत्रों को आपने सुन लिया और उनका स्मरण कर लिया, तो आपका उत्साह दोगुना हो जाएगा अपनी उस व्यापारिक यात्रा के लिए। और आपकी जो प्रतीक्षा है वो कहीं ना कहीं अझेल नहीं होगी, वो कहीं ना कहीं अधीरता पैदा नहीं करेगी, धीरता आपके अंदर पैदा कर देगी। तो हमारा पूरा का पूरा उद्देश्य इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या है कि भाई, आप मंदिर जाते हैं, 2 मिनट के दर्शन अगर आप नहीं कर पाए हैं, 20 सेकंड भी आप उस मूर्ति के सामने नहीं खड़े रह पाए हैं, आप अतृप्ति से भर गए हैं, तो क्या करें, आप VR के माध्यम से आप उस पूरी तृप्ति और उस पूरी संपूर्ण व्यवस्था का आप हिस्सा बन जाइए। सर, यहाँ पर 2 हमने स्निपेट्स देखे 15-15 मिनट के। एक में थे श्री राम, दूसरी तरफ थे हमारे महादेव महाकाल। दोनों ही ऐसे भगवान हैं, या फिर मैं बोलूँ ऐसे लोग बोलूँ, भगवान बोलूँ, मतलब भगवान जी के लिए ना नाम नहीं आता, हम लोग सिर्फ जी लगा देते हैं और हम बोलते हैं सब ठीक है। दोनों की ही पर्सनालिटीज़ में बहुत बदलाव है, दोनों बहुत चेंज है। आप महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन अगर दोनों से एक एक चीज़ ज़रूर सीखी है, वो क्या है? देखिए, अगर आपको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से सीखना है तो आप ये सीखे कि धर्म कैसे निभाया जाता है, चाहे वो मित्र का धर्म हो, चाहे वो शत्रु का धर्म हो, चाहे वो पुत्र का धर्म हो, चाहे पति का धर्म हो, और कैसे मर्यादा का निर्वाह किया जाता है। और महादेव से अगर कुछ सीखना है तो विसंगति में संगति कैसे स्थापित की जाती है, ये महादेव से सीखना चाहिए।
सर हर बार हमारी अध्यात्म पे आकर सुई जो है घड़ी की वो टिक 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 करती रहती है, और हम ये सोचते हैं इस टॉपिक पर बहुत ही लंबी वार्तालाप होना मुश्किल है क्योंकि हम दोनों ही लगे रहेंगे फिर तो। मेरे लिए आपसे सिर्फ 2 ही लास्ट सवाल हैं। एक ये कि जब भी हम भगवान जी का नाम लेते हैं, हम रोज़ सुबह उठकर ये मांगते हैं कि भगवान जी ये पूरा कर देना। हम लोग मंदिर जाते हैं तो कभी ऐसा नहीं होता कि हम भगवान जी को ये बोले थैंक यू आपने ये कर दिया, हम हमेशा ये बोलते हैं। बहुत सारे लोग हैं वंशिका, इस देश में कम से कम मेरे ख्याल से 80% लोग ऐसे होंगे जो धन्यवाद के ही भाव से भरे हुए हैं कि आपने बहुत दिया। 20% है वो हमेशा यही बोलते रहते भगवान जी ये पूरी कर देना बस। हाँ, तो 20% वो हैं कि पूरी कर देना, तो उससे हमें प्रॉब्लम क्यों है? वो भगवान से मांग रहे हैं ना, हमसे तो नहीं मांग रहे ना। पूरी हो जाने दीजिए ना उनको, ठीक है। उसमें क्या दिक्कत? उनके हम चित्त का चरित्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह क्यों लगाएं? परमात्मा से मांग रहे हैं, परमात्मा से सब मांगते हैं, वो मांग ही रहे हैं। उनकी मांग बड़ी होगी तो परमात्मा जाने, वो उनको देंगे। मांगने दीजिए ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कांग्रेचुलेशंस। अभी आपने अपनी 25वीं सालगिरह का बहुत ही शानदार जश्न किया था। हम सब ने बहुत ही ज़्यादा प्यार किया आपकी सारी फ़ोटोज़ को। आज के अगर हम दौर में देखें, रिश्ते निभाना बहुत ही मुश्किल हो गया है जी। हर कोई किसी ना किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। अगर आज की जनरेशन को आप कोई एक रिलेशनशिप एडवाइस या फिर एक मैरिज एडवाइस देना चाहें, वो क्या होगी? मैं यही कहूँगा कि कोई भी रिश्ता बनाने के पहले पूरी आंखें खुली रखिए, और रिश्ता बनाने के बाद आधी आंखें बंद कर लीजिए। क्या होता है कि हम आधी आंखें नहीं बंद कर पाते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो इग्नोर करने वाली होती हैं, उनको रजिस्टर। दूसरी चीज़, अगर 2 लोग रिश्ते में हैं और किसी ने अपनी समस्या उस व्यक्ति को बताई, तो तुरंत समाधान मत सुझाइए, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति के पास समाधान है, वो सिर्फ संवेदनशील कान चाहता है। आप सिर्फ सुनिए। सुनना भी एक किस्म की, उसी संवेदना के साथ किसी समस्या को सुनना भी बहुत बड़ा समाधान होता है। तो सुनना सीखिए एक दूसरे को। थैंक यू सो मच सर। हर बार मैं यही चीज़ बोलती हूँ कि आपसे जब भी बात होती है कुछ ना कुछ टेक अवे ज़रूर होता है। इस बार तो मैं ये रिलेशनशिप एडवाइस लेकर घर ज़रूर जा रही हूँ। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। थैंक यू।